नमस्कार। आज हम भारत के सामने खड़ी दो बहुत बड़ी और अलग-अलग तरह की चुनौतियों को समझने की कोशिश करेंगे। एक चुनौती तो है दुनिया के मंच पर, जहां तेल, पैसा और कूटनीति का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और दूसरी चुनौती है देश के ठीक अंदर, जहां न्याय की सबसे बड़ी संस्थानों के बीच एक तनाव की स्थिति बन गई है। अब ये दोनों मामले सुनने में तो बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? एक विदेश नीति से जुड़ा है तो दूसरा न्यायपालिका से। लेकिन असल में ये दोनों ही भारत के सिस्टम की एक बड़ी परीक्षा ले रहे हैं। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो देखिए, आज हम सबसे पहले तेल की इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को समझेंगे। फिर अदालतों में जो संकट पैदा हुआ है उस पर नजर डालेंगे। इसके बाद शक्ति और मर्यादा के संतुलन को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा की दुनिया में भारत के सामने खड़ी एक बड़ी दुविधा की। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां देश का आर्थिक फायदा और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत दोनों आमने सामने आ गए हैं। देखिए, हुआ ये कि 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लग गए, तो उसने भारत को भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल देना शुरू कर दिया। और नतीजा ये कि रूस की हिस्सेदारी, जो भारत के तेल आयात में कभी सिर्फ 2% हुआ करती थी, वो आज बढ़कर 35% हो गई है। इसने भारत के पूरे एनर्जी मार्केट को ही बदल कर रख दिया है। और इसका आर्थिक असर बहुत बहुत बड़ा है। अगर भारत को किसी भी वजह से ये रूसी तेल खरीदना बंद करना पड़े, तो पता है क्या होगा? उसे हर साल $11 बिलियन यानी लगभग 90,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। अब इसका सीधा सीधा मतलब है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, महंगाई बढ़ना और देश के फॉरेन रिजर्व पर जबरदस्त दबाव। लेकिन जैसा कि होता है, इस सस्ते तेल की एक कीमत भी है। पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और यूरोप, भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो रूस के खिलाफ एक कड़ा स्टैंड ले। और ये दबाव सिर्फ बातों तक ही नहीं है, बल्कि व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की धमकियों तक पहुंच गया है। अब इस पर भारत का जवाब भी बड़ा दिलचस्प रहा है। भारत ने साफ साफ पश्चिमी देशों पर दोहरे मानदंड यानी डबल स्टैंडर्ड्स अपनाने का आरोप लगाया है। भारत का तर्क सीधा है कि जब यूरोप के कई देश खुद ही दूसरे देशों के जरिए रूस से गैस और तेल खरीद रहे हैं, तो फिर सारा दबाव सिर्फ भारत पर ही क्यों बनाया जा रहा है? तो ये तो हुई बाहरी चुनौती की बात। चलिए अब देश के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ऐसा ही एक संतुलन बनाने की कोशिश भारत की एक सबसे जरूरी संस्था यानी हमारी न्यायपालिका के भीतर चल रही है। ये पूरा मामला शुरू तो एक सामान्य जमानत के आदेश से हुआ था, लेकिन ये देखते ही देखते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक अभूतपूर्व टकराव में बदल गया, जो सबके सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले की आलोचना करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो असाधारण रूप से सख्त थे। इन शब्दों ने सिर्फ उस एक आदेश पर नहीं, बल्कि निचली अदालत की पूरी न्यायिक समझ पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और इसका असर ये हुआ कि हाईकोर्ट के जज ने सार्वजनिक तौर पर अपनी पीड़ा जाहिर कर दी। इससे ये साफ हो गया कि इस फटकार का असर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि ये पूरी न्यायपालिका के मनोबल से जुड़ा सवाल बन गया था। असल में ये विवाद न्यायिक प्रशासन के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से जुड़ा है, जिसे कहते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिर्फ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पास यह अधिकार होता है कि वो तय करें कि कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा। ये एक प्रशासनिक अधिकार है जिसमें किसी दूसरी बेंच, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का दखल भी संस्थागत व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। और बस यहीं आकर ये दोनों कहानियां, जो अब तक बिल्कुल अलग अलग लग रही थीं, एक ही सवाल पर आकर टिक जाती हैं: शक्ति और मर्यादा के बीच संतुलन बनाने की चुनौती। दोनों ही मामलों में भारत को एक बहुत मुश्किल रास्ता चुनना पड़ रहा है। एक तरफ विदेश नीति है, जहां देश के हित और वैश्विक गठबंधनों के दबाव के बीच संतुलन साधना है, और दूसरी तरफ न्यायपालिका है, जहां एक जज की स्वतंत्रता और संस्था के अनुशासन के बीच एक रेखा खींचनी है। तो फिर इन दोनों घटनाओं से हमें क्या पता चलता है? ये दिखाती हैं कि भारत जैसी एक उभरती हुई शक्ति को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मोर्चों पर कितनी जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब साफ है, आगे बढ़ने के लिए भारत को एक तरफ तो एक बहुत ही व्यावहारिक विदेश नीति चाहिए जो देश के हितों की रक्षा करे,
और साथ ही एक ऐसी मजबूत और अनुशासित न्यायपालिका भी चाहिए जो जनता के भरोसे को कायम रख सके। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे भारत दुनिया में एक बड़ी शक्ति बन रहा है, उसकी सबसे बड़ी असली चुनौती क्या होगी? बाहरी दुनिया का दबाव या फिर अपने ही संस्थाओं के भीतर की ये दरारें? शायद इसी सवाल का जवाब भारत का भविष्य तय करेगा।